फतेहाबाद की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी आपकी आगरा की फतेहाबाद विधानसभा में है। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन वर्मा निषाद जी हैं। आज 2027 के चुनाव के बारे में बातचीत करेंगे और जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कैसा रुझान रहने वाला है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से चुनावी तैयारी भी कर रहे हैं फतेहाबाद विधानसभा से। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिट्टी न्यूज़ के पूरी चैनल के सब्सक्राइब का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। 2027 का चुनाव करीब है, फतेहाबाद में आपकी कैसी तैयारी चल रही है? चुनाव को लेकर बहुत अच्छी तैयारी है और फतेहाबाद विधानसभा के सम्मानित सभी जनता जनार्दन का, सभी भाइयों का, माता पिताओं का, युवा साथियों का, सबका प्यार मिल रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी मजबूती से 2027 का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आपके फतेहाबाद में भाजपा से ही विधायक हैं और आप भी भाजपा से ही तैयारी कर रहे हैं। चुनौती किससे रहेगी, सपा से, कांग्रेस से, बसपा से? फतेहाबाद विधानसभा में पिछले 3 बार सत्र के रिकॉर्ड उठाकर देख लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतती आ रही है और भारतीय जनता पार्टी का कभी किसी पार्टी से मुकाबला नहीं रहा है, क्योंकि चूँकि अन्य पार्टियों की बात करें तो मैं ये मान रहा हूँ तीनों पार्टियों के वोट पड़ते हैं और इतने वोटों से तो भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है। 2022 में अन्य पार्टियों के टोटल वोट 55,000 पड़े थे, इतने वोटों करीब 57,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सामने फतेहाबाद विधानसभा में कोई विकल्प मौजूद नहीं है। हाँ, मतलब कोई चुनौती नहीं है भाजपा के लिए, साधारण चुनाव, बिल्कुल सिंपल। बिल्कुल सर। इस बार 27 में क्या कुछ रहेगा, क्योंकि 24 में जिस प्रकार से सपा ने वापसी की है? 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा फतेहपुर सीकरी के सांसद माननीय राजकुमार चाहर जी के लिए भी प्रचंड जीत, सबसे ज़्यादा जीत 5 विधानसभा में फतेहाबाद विधानसभा में हुई थी। फतेहाबाद में जीते, तो कहीं ना कहीं कोई चुनौती नहीं मानते हैं? फतेहाबाद। अच्छा, आपके क्या मुद्दे हैं? आप क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत विकसित संकल्प के साथ साथ उसी संकल्प को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के विचारों को, रीतियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता के जो भी काम रह गए हैं, विकास के काम रह गए हैं, उन सबको, विकास के मुद्दों को लेकर हम विधानसभा पहुंचेंगे। ये हमारा लक्ष्य। आपकी विधानसभा में मैंने किसानों से बातचीत की है, उन लोगों ने बहुत सारी शिकायतें भी की हैं। छोटा जानवर की गौशाला सुचारू रूप से चल नहीं पा रहे हैं, उन्होंने शिकायत की है खादी मिल नहीं पा रही है, युवाओं ने शिकायतें की हैं रोज़गार को लेकर, आलू की शिकायत की है नहीं कि यहाँ पे आलू का कोई उद्योग नहीं है जिससे किसान परेशान रहते हैं, उनका आलू सस्ता बिकता है। आलू के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राजकुमार चाहर जी को। उन्होंने आलू का अनुसंधान केंद्र एशिया में जो पहला आया है वो हमारे लोकसभा क्षेत्र में ही आया है और आलू का इस वर्ष क्या है, थोड़ा सा पैदावार ज़्यादा होने के कारण रेट नहीं मिल पाया। हालांकि अभी आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी आगरा में सभा हुई थी, उसमें हमारे क्षेत्रीय सांसद आदरणीय राजकुमार चाहर जी ने आलू के जो भाव को लेकर मुद्दा उठाया था, उस पर काम चल रहा है। और युवाओं की बात करेंगे तो युवाओं के लिए काफ़ी योजनाएं निकली हैं, काफ़ी भर्तियां निकल रही हैं, उसमें आवेदन भी हुए हैं। हमारे यहाँ के सर्वोच्च युवाओं को पुलिस में तैनाती मिली है और मैं मानता हूँ कि विकास में भारतीय जनता पार्टी सबसे सर्वोच्च है और ग्राम में जो पिछड़े तत्व का व्यक्ति होता है उसके विकास, उसके मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है और हमेशा विकास के हित में काम करेगी। अगला 27 में मार्जिन क्या रहेगा चुनाव में? क्या आपको टिकट मिलेगी? अगर आपको मिली है तो भाजपा का क्या रुझान रहेगा? भाजपा जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सारे रिकॉर्ड तोड़कर, जो आज तक के रिकॉर्ड हैं उन सबको तोड़कर आगे बढ़कर। आप क्या करेंगे जनता के लिए? आपने क्या संकल्प लिया है कि आप फतेहाबाद में ये विकास करेंगे, ये डेवलपमेंट करेंगे? फतेहाबाद विधानसभा के काफ़ी, देखो मैं बताऊँ, पिछली 2 बार से विधायक फतेहाबाद में भारतीय जनता पार्टी होते आ रहे हैं। विकास अच्छा हुआ है, मैं इसको बहुत अच्छी मार्जिन से विधायक जी ने अपना काम किया है। सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। हमारे यहाँ जल निगम का एक जल जीवन मिशन के तहत एक बहुत बड़ी योजना आई है और काफ़ी विकास हुआ है। मैं या जो भी इसके अलावा जो भी और कोई क्षेत्र में जो भी कोई कमियां होंगी, जो भी विकास की मांग होगी, उसको लेकर मैं
उनके बीच में जाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनको रखूंगा, जिससे वो विकास और हो सकें। अच्छा, जो भी जनता की समस्याएं होंगी उसका निवारण किया जाएगा, निश्चित तौर पर किया जाएगा। अच्छा, एक बात और बता दीजिएगा, अभी हाल ही में चुनाव हुआ, उपचुनाव, जिसमें भाजपा की हार हुई है। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी उपचुनाव में अपना बूथ तक हार जाते हैं, क्या उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनाव में पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में मेरे मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत से जीत होगी, उसका कोई असर यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। और वहाँ पर भी आप जो बात कह रहे हैं बाराबांकी में हुई है, वहाँ पर भी इस एक सीट से, वहाँ पर सरकार तो हमारी है, आपको पता है, लेकिन वो एक सीट से हार जाने से हमें कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर भी हमारी सरकार है और बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। आपने अभी हाल में देखा होगा, वहाँ पर जो गुंडा राज था वो रहा था, सब खत्म करने का काम किया है, बहुत अच्छी तरह काम। यही आपकी चीज़ें रहेंगी। और फतेहाबाद के लिए और क्या करना चाहेंगे? फतेहाबाद में हमारे यहाँ पर एक स्टेडियम के लिए, बच्चों युवाओं के लिए एक स्टेडियम की मांग है। हम स्टेडियम बनाने का काम करेंगे, और क्योंकि हमारे क्षेत्र में खिलाड़ी बहुत हुए हैं, बच्चे काफ़ी इस चीज़ में, खेल के क्षेत्र में बहुत आगे जा रहे हैं, तो उनके लिए सबसे पहली प्राथमिकता कि स्टेडियम बनाया जाए, जिससे हमारे युवाओं की प्रतिभा को निकल कर आए और उसको सम्मान मिले। 27 के चुनाव में क्या लग रहा है, आगरा की 9 सीटों पर क्या रहने वाला है? आगरा की 9 सीटों पर पिछले आप 2022 का रिकॉर्ड देख लिए, पिछले 2017 का रिकॉर्ड देख लिए, तो 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। सभी सीटें फिर से 27 में, और यूपी की 403 में 2017 को 2027 में दोहराया, और यूपी की 403। यूपी में हमारी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। कितनी सीटें? अब देखो, इसका हमें अनुमान नहीं करना चाहिए, लेकिन पिछली बार से सीटें बढ़ेंगी। पिछली बार से सीटें बढ़ेंगी, निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। अच्छा, एक बात और बता दीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, गांव-गांव जाइएगा, कहीं भी जाइएगा, खड़ंजा की शिकायतें होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। जब आप गांव-गांव जाते हैं, लोगों की क्या क्या समस्याएं आपको सुनने को मिलती हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है, इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में जल भराव की समस्याएं को सामने आती हैं। और मेरा मानना है फतेहाबाद विधानसभा में एक 2-4 गांव होंगे जिसके कोई रास्ते की समस्या है, अंतर कोई समस्या नहीं, केवल जल भराव का समस्या है, वो भी जल्द से जल्द निर्माण किया जा रहा है उनका, हमारे ब्लॉक के द्वारा और जिला पंचायत सदस्य के द्वारा और हमारे जनप्रतिनिधि यानी विधायक जी के द्वारा, सांसद जी के द्वारा काम हो रहा है। और मौका मिलेगा भारतीय जनता का, तो फिर हम लोग भी उनकी सारी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। सभी समस्या दूर की जाएगी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे फतेहाबाद की जनता के लिए? मैं फतेहाबाद के सभी सम्मानित बुजुर्गों को, माता बहनों को, सभी युवा साथियों को, आप लोग मुझे अपना प्यार दें, जिससे मैं 2027 में आपका सेवक बनकर आपकी सेवा कर सकूं, यही मेरा। तो आपने देखा हमारे साथ नितिन कुमार वर्मा निषाद जी मौजूद थे, जो 27 के लिए चुनावी तैयारी कर रहे हैं। एक छोटे से इंटरव्यू में आपने सभी चीज़ें जानी हैं कि कैसे 27 का चुनाव लड़ा जाएगा और कहीं ना कहीं फतेहाबाद के अंदर कैसे विजय की जाएगी। अगर टिकट मिलती है तो विकास का भी वादे किए कि ये विकास करेंगे, जो जो जनता की शिकायत रहेगी उन सभी शिकायतों को दूर किया जाएगा। अब आपको तय करना है, क्या योगी जी पुनः वापसी करने वाले हैं, या फिर अखिलेश जी आने वाले हैं, या फिर मायावती जी, या फिर राहुल गांधी जी? कौन आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? ये कमेंट आपको करना है। आपके अनुसार आपको क्या लग रहा है, आप बताइएगा। आगरा की सभी विधानसभा सीटों पे और फतेहाबाद के जो भी आपके मुद्दे हों, आपके सभी मुद्दे, आपके विधायक और आपके जनप्रतिनिधि जो जिसको भी आप पसंद करते हैं, उनसे हम सभी सवाल पूछेंगे और आपको जो भी जवाब मिलेंगे वो आपके जनप्रतिनिधि, आपके जो विधायक हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, वो सभी आपका जवाब देंगे। आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, अपनी कीमती समय दी। थैंक यू।